अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ भिंडी गोश्त पे। तो भिंडी गोश्त नाज़रीन, जो गोश्त मैंने लिया है इसमें बीफ है। तो नए आने वाले व्यूवर से मेरी सबसे पहले गुजारिश होगी, मेरी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स से शेयर किया करें। तो इस मुकम्मल रेसिपी को देखने के लिए आप मुकम्मल वीडियो देखें आखिर तक। तो इस नाज़रीन, जो रेसिपी की मुकम्मल डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं भिंडी गोश्त। तो नाज़रीन, भिंडी गोश्त के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो जो चीज़ें मैंने ली हैं, उसमें भिंडी मैंने ली है 1.5 किलो। ये मैंने धो के खुश करके इसको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया। और गोश्त जो नाज़रीन मैंने बीफ का लिया है, बड़ा गोश्त, इसको मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस करवा लिए हैं, बगैर हड्डी के लिए है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट जो है ये 2 खाने के चम्मच है। प्याज 3 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के, और हरी मिर्च नाज़रीन मैंने ली है 6 अदद। ये मैं दरमियान से कट लगा लूँगा इनको। नमक 2 छोटे चम्मच, हल्दी 1.5 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1.5 छोटी चम्मच, सूखा धनिया पाउडर नाज़रीन 1.5 छोटी चम्मच, और गरम मसाला पाउडर जो है ये 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो गोश्त है बीफ का, इसको मैं प्रेशर कुकर में गला लूँगा। नाज़रीन, प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने गोश्त को शामिल कर लेना। इसकी बोटियां जो है आपने बिल्कुल छोटी कटवानी है, या खुद कर लें घर में, ताकि जो बाइट साइज़ है एक नवाले के साइज़ का हो जाए। इसमें पानी जो है नाज़रीन, ये मैं 2 गिलास इसमें शामिल कर रहा हूँ। और साथ ही इसमें मैं बाकी मसाला जात जो है, इसमें प्याज मैंने काटी हुई है बारीक, और टमाटर जो मैंने काटे हुए हैं। उसके बाद हल्दी और लाल मिर्च, फिर अदरक और लहसुन की पेस्ट, इसके बाद नमक और गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर जो है। मांस में नाज़रीन भिंडियों के और हरी मिर्च के मैंने सारे मसाले शामिल करके, और इसको 20 मिनट का मैंने प्रेशर लगाना है। इसकी प्रेशर कुकर की विसल आने के बाद फिर मैंने 20 मिनट इसका बाद देखूंगा कि क्या कंडीशन है गोश्त की। तो आइए इसको लॉक करते हैं प्रेशर कुकर को, और चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो नाज़रीन, लॉक कर दिया मैंने प्रेशर कुकर को ढक्कन से, और विसल आने के बाद मैं इसे 20 मिनट बाद चेक करूंगा क्या कंडीशन है गोश्त की। जैसे विसल आए नाज़रीन, अपने चूल्हे की आंच दरमियानी कर देनी है। जी नाज़रीन, तो विसल आ गई है। अभी इसको मैं 20 मिनट बाद चेक करूंगा। अभी मैं इसकी जो चूल्हे की आंच है इसको मैं अभी दरमियानी कर देता हूँ, लो मीडियम पे। अगर आपने बिल्कुल इसको हाई पे रखना है तो फिर आप इसे 15 मिनट बाद लाजमी चेक कर दीजिएगा। ये आंच मैंने इसकी चूल्हे की हल्की कर ली। जी नाज़रीन, 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी मैं गोश्त को चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो प्रेशर कुकर नाज़रीन जब आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप किसी देचकी में अच्छे से गोश्त को गला लिया करें। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन है, गोश्त की गला है कि नहीं गला। जी नाज़रीन, तो अभी कंडीशन चेक करते हैं। गोश्त की खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। गोश्त नाज़रीन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा नाज़रीन, थोड़ा पानी रह गया था इसमें, तो अभी इसको मैं प्रेशर कुकर में थोड़ा खुश कर लूँगा। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगा कढ़ाई में। अभी मैं ज़रा पानी खुश कर लूँ, तो 5 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा। गोश्त मेरा गल चुका हुआ है।
नाज़रीन पानी को बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गोश्त में जो गल चुका है। तो अभी जो अगला स्टेप मैं आपको बता रहा था, ये मैंने 2 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं या कोई और ऑयल ले लें आप, जैसे कि ऑलिव ऑयल है। तो अभी ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, इसमें मैं 1-2 चुटकी नमक की डाल दूँगा ताकि भिंडी नीचे ना लगे। जैसे ऑयल में अच्छा गर्म होगा, इसमें भिंडियाँ शामिल कर लूँगा और भिंडियों को फ्राई कर लूँगा। नाज़रीन कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने एक भिंडी डाल के चेक कर लिया। अभी बाकी सारी भिंडियाँ मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ और इनको अच्छे से फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगा। जैसे ये गोल्डन थोड़ी हो जाए, नाज़रीन मैंने 1.5 किलो भिंडी ली थी, तो अभी मैंने इसमें ऑयल में आधी भिंडी डाली है। पहले मैं आधी फ्राई कर लूँगा और बाकी आधी जो है मैं बाद में फ्राई करता हूँ। पहले ये पहला जो है टर्न निकल लेते हैं। जी नाज़रीन पहला टर्न हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इनको मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं दूसरा टर्न इसमें डालूँगा जो आधी भिंडियाँ मैंने रख दी थी। और ये नाज़रीन दूसरा टर्न आ गया, जो आधी भिंडियाँ बच गई थी वो अभी इसमें मैंने शामिल कर ली हैं। अभी इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ गोल्डन सुनहरा होने तक। नाज़रीन ये अभी है जो भिंडी है आधी तकरीबन फ्राई हो चुकी है और साथ ही जो 6 हरी मिर्चें थी इनको मैं टक लगा, ये भी इनको भी साथ ही फ्राई कर लेता हूँ। जी नाज़रीन तो मेरा दूसरा टर्न भी जो भिंडी फ्राई का था बिल्कुल रेडी है। अभी इनको मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद मैंने जो गोश्त को अच्छे से बॉईल किया था, गला लिया था, उसको मैं इसी ऑयल में शामिल कर लेता हूँ। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ। तो नाज़रीन भिंडी मैंने निकाल ली है, तो अभी इसमें मैं गोश्त शामिल कर देता हूँ उसी कुकिंग ऑयल में जो मैंने गला लिया है। और नाज़रीन इसकी मैं अच्छे से फ्राई करूँगा, भुनाई अच्छे से इसकी करूँगा। जितना अच्छा भुनाई होगी इसकी गोश्त की उतना ही लजीज बनेगा ये। नाज़रीन भुनाई के टाइम पे आपने मुसलसल जो चम्मच चलाते जाना है ताकि जो गोश्त है ये नीचे ना लगे, और अच्छे से भुनाई करनी है आपने कि जब तक ये गोश्त घी ना छोड़ दे। ये ऑयल आप शामिल करते हैं। और नाज़रीन वीडियो आप देखते हैं मेरी, तो मेरी उन जो व्यूवर्स हैं या नाज़रीन उनसे गुजारिश है कि जो लोग मेरी वीडियोस को तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस कैसी लगे। और फैमिली फ्रेंड्स से नाज़रीन मेरी जो वीडियोस शेयर भी किया करें। तो इसी से यही आपकी हौसला अफजाई है जिससे एक से बढ़ के एक हम वीडियो बनाएंगे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं, या कोई हमारी जो कुकिंग टाइम पे या किसी में कोई हमारी वीडियो बनाने में कोई आपको खामी नज़र आती है वो भी हमें पॉइंट आउट किया करें ताकि मज़ीद आपके लिए मैं एक से बढ़ के एक वीडियोस लेके आता रहूं। खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। देखिए आपने कितनी आसान रेसिपी है और सादा मसाला जात मैंने इसमें शामिल किए हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मसाला नहीं है शामिल किया कि जो मार्केट से नहीं मिलता। तो नाज़रीन गोश्त की बुनाई बहुत अच्छे से मैंने कर ली है और जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था वो खुश्क हो चुका है। अभी इसमें मैं भिंडियाँ जो फ्राई की है शामिल कर लेता हूँ। जो शामिल कर देता हूँ साथ मसाले में। जी नाज़रीन तो भिंडी और गोश्त अच्छे से मिक्स हो गया। अभी बिल्कुल धीमी आंच पे, हल्की आंच पे मैं इसको 5 मिनट का दम लगा दूंगा ताकि दोनों के जो टेस्ट है वो यकजान हो जाए। तो बिल्कुल मीडियम आंच देख रहे हैं आप, बिल्कुल मीडियम से भी हल्की, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने दम देना है। जी नाज़रीन दम हमने 5 मिनट का दे दिया इसे और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है भिंडी गोश्त की। तो इसको जो है आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, लेकिन रोटी के साथ इसका एक अपना ही जायका है
और मैं इसको रोटी के साथ खाऊंगा। मेरे बच्चे आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये भिंडी गोश्त कैसा बना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अभी रोटी बना लेते हैं। नाज़रीन, तवा भी चूल्हे पे चढ़ा लिया और जैसे तवा गर्म होगा इसमें हम रोटी डाल देंगे। रोटी नाज़रीन पहले हमने तवे पे डाल दी है। जी नाज़रीन, तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। देखें कितनी खूबसूरत रोटी तैयार हो चुकी है। जी नाज़रीन, तो रोटी तैयार हो चुकी है। अभी बच्चे आपको टेस्ट करके बताएंगे कि रोटी जो है कैसी बनी है और भिंडी गोश्त कैसा बना है। जी बच्चों, तो कैसा बना भिंडी गोश्त का सालन बताएं। मजा आ गया गोश्त खाने का। जी स्ताइश, कैसा बना भिंडी गोश्त का सालन। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। आप भी घर में बनाएं, भिंडी गोश्त खाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे बच्चों ने तो आपको बता दिया है कि भिंडी गोश्त का सालन कैसे लगा। ये बहुत आसान रेसिपी है नाज़रीन। तो जाते वक्त आप सबसे मेरी फिर गुजारिश होगी, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी हर वीडियोज़ को नाज़रीन लाइक लाजमी किया करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी मुश्किलों को आसान करे। इसी के साथ राहील शौकत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।